जनपद भदोही में स्वास्थ्य भवन में मदिरा पान, फार्मासिस्ट चौकीदार शराब के नशे में चूर। किसके भरोसे भदोही की स्वास्थ्य व्यवस्था। भदोही के सुरियावा करियाओं के आरोग्य स्वास्थ्य मंदिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी स्वास्थ्य भवन में शराब की पार्टी चल रही है। भदोही में हड़कंप मच गया। आखिर सरकारी स्वास्थ्य भवन में शराब कैसे पी जा रही है, इसकी जानकारी सीएमओ से ली गई तो सीएमओ साहब ने क्या कहा, सुनिए। हेलो हेलो। भदोही सीएमओ साहब से बात हो रही है? जी 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 नमस्ते, मैं विपिन मिश्रा बात कर रहा था द रियल हिंदुस्तान चैनल से। कहाँ से? द रियल भदोही से सर। जी जी बताएं। सर आपके सुरियावा करियाओं से स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर का एक वीडियो वायरल है जी जी जिसमें स्वास्थ्य कर्मी जो है कि मदिरा पान कर रहे हैं सर। संज्ञान में है? मैं 27 तारीख को जांच बैठा लिया हूँ जी। और ये बयान जो है कल जो है 3 लोगों के बयान हुए, फार्मासिस्ट और वो चौकीदार है। जी जी तो हमने वापस किया, अपने गांव के जो लोग आए थे, गांव का लड़का हो रहा है ना एक वहाँ पे, जी जी तो 4-5 लड़के थे, जी। उनके बयान, डॉक्टर वर्मा जो वहाँ का इंचार्ज उसके बयान, ठीक है। और डॉक्टर नाग के बयान। जी। तो वो जांच में जो अधूरी जांच लेके आए उसमें तो गलत है। तुम सरकारी भवन में जो है खाना खा रहे हो, हैप्पी, अरे उसका बर्थडे था चौकीदार का। जी। तो उनका कहना ये है कि वो जो चौकीदार वहाँ रह रहा है, उसकी गांव के लड़कों से दोस्ती है। तो वो अपना इनका लिखा पढ़ी में आया है कि ये हमसे पैसे मांग रहे थे। अच्छा अच्छा। जो लड़के हैं जो अच्छा मेरे सामने आए थे दोनों आज। जी। हम डांट टूट दिया, हमने कहा ऐसा है, तुम ये बताओ कैसा। फिर बाद में पता चला बाहर गए, फिर भीतर आए, कह रहा था हम उनके नाम बताएंगे तो हम वहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे। उसमें जो वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं जी जो शराब के साथ बैठे हैं, उसमें स्वास्थ्य कर्मी कितने हैं आपके? तो नहीं, एक जो है ना वो फार्मासिस्ट है जी, जो बतिया रहा ना जैसे। हाँ हाँ। और दूसरा वाला एक उसमें वो है चौकीदार है, बाकी सब गांव वाले हैं। लेकिन सर इतनी बड़ी लापरवाही, सोचिए कि यहाँ पे लोग आते हैं दवा लेने के लिए और इस तरह का होगा तो थोड़ा सा मैसेज गलत जाएगा। मिश्रा जी, मैं जब से यहाँ आया हूँ जी 17-18 आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी जी। सरकार का आदेश है कि पीएससी का एमओआईसी उसकी तनख्वाह रोके हुए डॉक्टर वर्मा नहीं है जो जी जी करियाओं का। और मतलब ये सिचुएशन देख रहे हैं कि चौकीदार और जो स्वीपर है ना जी, ये आपको हर पीएससी बरात में मिल जाएंगे। अब ये मक्कार जो है खाना पीना खाना और वहाँ लोकल लोगों से संबंध रखना, क्योंकि पीएससी पे हमसे पहले यहाँ 2 बजे के बाद कोई मिलता ही नहीं था। बिल्कुल। आपने मतलब इसके लिए भदोही के जागरूक लोग गवाह हैं। तो वही डीएम सर से बात हुई, हमने सर देखिए कर भला तो हो बुरा। जब सर इनको रखने के लिए वो किया तो ये वाली हरकत हो रही। हमने सर जांच बैठा ली है, तो वही हम जो है पुनरावृत्त, और हमने तीनों जिला अस्पताल को, सीएससी पीएससी को आदेश कर दिया सर, हेल्थ वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर नहीं है वहाँ के लिए जी 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 हमने आदेश किया है कि वहाँ पर जो सरकारी भवन है उसमें वीडियो हमने भेज दिया ये वाला पूरे स्वास्थ्य विभाग में। जी यही चल रहा है। हमने खुद वो स्वास्थ्य विभाग में भेजा, हमारे जो ग्रुप है ना जैसे जी 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 एएनएम का, सीएचओ का, सीएमओ वाला ग्रुप, मेडिकल अफसर वाला ग्रुप, उसमें हमने भेज रखा, आदेश जारी कर दिया। ये रिटायरिंग रूम है जैसे गोपीगंज का देख लें आप, जहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर साहब नहीं सोते हैं, खाना पीना खा लेते हैं। जी 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 जी। कहीं भी जो है इस तरीके की हरकत हुई तो हमने कड़ी चेतावनी वो जारी की है। और कल जो है मुझे पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी अधीक्षक की, डॉक्टर वर्मा की, और 1-2-4 लोग जो भी हैं वहाँ के। एक का नाम बता रहा था कोई आशु मिश्रा है, कोई इस तरीके से। अच्छा अच्छा। एक लड़के का नाम बताया। नहीं, ये तो कंफर्म है कि फार्मासिस्ट अभी बता रहे हैं, तो फार्मासिस्ट पे कुछ कार्रवाई होगी ठोस? नहीं, मैं तब मन बनाए बैठा हुआ ना। मैं देखिए डॉक्टर वर्मा के खिलाफ शासन को लिखूंगा, यहाँ से हटाया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फार्मासिस्ट है इसकी मैं कम से कम 1 वेतन वृद्धि स्थायी रोकूंगा। और जो वो स्वीपर है ना, वो बेचारा वो है आउटसोर्सिंग वाला।
इसको हम बर्खास्त कर रहे हैं। तो हमें कल रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। डीएमओ और डॉक्टर अजीत पाठक ये सब लगे हुए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात वो का तो है। आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे सर। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इस तरह का मैंने वीडियो वायरल होगा, आपके अलावा किसी को बताया नहीं मैंने। नहीं मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन ये नेगेटिव जाएगा समझ लीजिए पूरे भदोही में आपका। भाई सवाल तो आपसे ही लोग पूछेंगे। नहीं, लेकिन जो देखिए ये जो हमने आपसे इतनी बातचीत की है, जी जी जी, मतलब कर भला तो हो बुरा। जी जी, मतलब हम पीएससी पे जबरदस्ती शासन के निर्देश पे इनको रोक रहे हैं रात में, तो ये मक्कार क्या कर रहे, खाना खा रहे, अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे, वहाँ बैठ के दारू पी रहे गाँव वालों के साथ। मेरी बात समझ रहे, इतने अच्छा साले रहे ना होते, आप समझ रहे हो। तो मीडिया के जो लोग भदोही वाले हैं वो अपने सीएमओ को ज्यादा जानते होंगे कि ये कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इसलिए मैंने आपसे मैं खबर देखके लिख रहा था। मुझे लगा कि एक बार आपसे जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टैंड क्या है। और डीएम साहब ने हमसे कल बैठे थे एनआईसी में, चीफ सेक्रेटरी साहब की वीसी चल रही थी जी। तो उन्होंने कहा कि सीएमओ साहब ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। किसी को खाना पीना जो कुछ करना अपना घर में करा जाके। ये सरकारी भवन में क्यों कर रहा है ये। बिल्कुल। हमने नहीं सर वो नहीं होगा, हम जांच करवा, कल ही हमें जांच मिल जाती। कल हम मिर्जापुर में थे ना, और 27 को हमने कमेटी बना दी थी। तो हम खुद उसमें लगे हैं कि भदोही में नजीर बन जाए कि पता चला कि बेटा सरकारी वाली बिल्डिंग में कुछ भी ये सब खाए पिए कुछ भी गलत। हाँ, एक एग्जाम्पल आप सेट करेंगे हाँ तो ये सही रहेगा। तो हम पूरे भदोही के जो मीडिया बंधु उनसे मेरी अपील है जी जी कि थोड़ा, एक तो हकीकत क्या है। अब देखिए 4-5 लड़के थे जी जी, तो एक लड़के का नाम बताया, कुछ आंसू बताया, ऐसा कुछ बताया था। जी जी, नहीं हमें वो पूरे चाहिए, बताइए। हाँ। क्या फिर सारे भाग गए बाहर मेरे चैम्बर से। फिर हमारा डिप्टी सीएम बता रहे हैं कि सर बहुत डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमें। अच्छा सर, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो अपनी जांच कमेटी बनाई है उसमें कुछ संविदा कर्मी है। नहीं, उससे मतलब थोड़ी है, हमारा गैजेटेड अफसर है, जिला मलेरिया अधिकारी। हाँ, उससे संविदा कर्मी का वो बहुत, अजीत पाठक बहुत अनुभवी आदमी है। जी 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 जी, हाँ, वो ऐसा था ना, 27 तारीख को मेरे पास अफसर नहीं थे। हाँ, तो जैसे आपने ये बात इतनी कही ना संविदा कर्मी, जी जी जी, कल हम एक एडिशनल सीएमओ को जो एरिया का है वो भी डॉक्टर यादव नहीं मेरे पास, सूर्यमा ब्लॉक का जी, क्योंकि सब अधिकारियों को सब इसमें बोरे की तरह लदे घूम रहे हैं, सब जितने हमारे अफसर है ना। हाँ, तो हमने इसलिए तत्काल में हमने वो किया, मेरे सामने रिपोर्ट भी आ गई थी। जी जी, तो हमने उसमें क्वेरी लगा दी। हमने क्यों, बाकी के बयान कहाँ हैं, वर्मा के बयान कहाँ हैं, और जो डॉक्टर नाग के बयान कहाँ हैं, और वो जो गांव के लोग थे उनके बयान चाहिए हमको, तब हमें 2 रिपोर्ट। तो कल हम जो है हमारे समझ से 5 बजे तक हम कार्रवाई करके हम मीडिया को दे देंगे और निश्चित रूप से सर। अच्छा, ये कह रहा था कि इस वीडियो के अगेंस्ट आपका मैं ये जो बयान दे रहे हैं इसे मैं पब्लिश करूं। भदोही में गोवंशों के साथ भदोही जिला प्रशासन का रवैया कुछ ठीक नहीं। योगी सरकार के वादे और दावे के इतर भदोही जिला प्रशासन काम कर रहा है। जगह जगह सड़क पर गोवंश मारे जा रहे हैं। गौशाला व गो संरक्षण का दावा पूरी तरह से विफल नजर आता है। आए दिन भदोही के सड़कों पर गोवंश मरे हुए मिलते हैं। गोवंशों को समाज सेवियों या गोप्रेमियों का ही आस है। उसी में से एक गोप्रेमी है सुशील मिश्रा, जिन्हें लोग काउमैन भी बुलाते हैं। सुशील मिश्रा घायल गोवंशों को इलाज करती हैं, मृतक गोवंशों को समुचित दफन कराती हैं। सड़क पर मरे गोवंशों का सहारा सुशील मिश्र ने कहा कि भदोही जिला प्रशासन के रवैये से आहत हूं। इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा। सड़क पर मरे गोवंशों को सुशील मिश्रा ने दफन करवाया है। हिंदू युवा ने पेश की मिसाल, मुस्लिम महिला का खोया बैग मिला, उसे वापस करा दिया। जनपद भदोही के नगर पंचायत खमरिया में चहलुम का मेला लगा था। मुस्लिम महिला नसरीन बानो का बैग गुम हो गया। बीजेपी के युवा नेता संदीप मौर्य को बैग मिला। बैग में जरूरी कागज व कुछ पैसे थे। संदीप ने ईमानदारी का मिसाल पेश किया। नसरीन बानो को उनका बैग वापस कर दिया, जिसकी तारीफ की जा रही है।
भदोही के प्रमुख युवा व्यवसायी शुक्ला ब्रदर्स यानी शुक्ला टीवीएस ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। पूरे भदोही में शुक्ला जी टीवीएस बाइक के सेल्स एवं सर्विस की सुविधा दे रहे थे, लेकिन अब शुक्ला जी वाहन के ईंधन की सुविधा के लिए भी जाने जाएंगे। जी हां, अब भदोही के कंसापुर स्थित शुक्ला फिलिंग स्टेशन के रूप में नवीन प्रतिष्ठान का भव्य उद्घाटन हुआ। इंडियन ऑयल पंप के रूप में शुक्ला फिलिंग स्टेशन पर आपको डीजल पेट्रोल मिल सकेगा। भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे व इंडियन ऑयल के वाराणसी डिवीजन के DRSH अब्दुल लतीफ केकर कमलों द्वारा पंप का सफल उद्घाटन हुआ। कंसापुर में शुक्ला फिलिंग स्टेशन के खुल जाने से वहां के लोगों में खुशी की लहर है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग पर ईंधन उपलब्ध होना वाहन मालिकों के लिए खुशी की बात है। आपको बताया जाए कि कंसापुर ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। इस पंप के खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के वाहन मालिकों को काफी सहूलियत हो जाएगी। ग्रामीण किसानों को सीधा फायदा होगा। शुक्ला ब्रदर्स अपने कुशल व्यवहार व गुणवत्तापूर्ण सुविधा देने के लिए पूरे जिले में विख्यात है। शुक्ला टीवीएस के हजारों ग्राहक इसकी एक वानगी है। अपनी विश्वसनीयता के बल पर भदोही में शुक्ला ब्रदर्स खुद में एक ब्रांड है। शुक्ला फिलिंग स्टेशन अब ग्राहकों के लिए खुल गया है। उद्घाटन समारोह में जनपद के सभी नेता, अभिनेता, पत्रकार, समाजसेवी, व्यवसायी व चिकित्सक मौजूद रहे। भदोही बीएसए पर बड़ा आरोप। फर्जी SIT के लेटर पैड पर शिक्षकों से धन उगाही का बड़ा आरोप है। मामला पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। आरोप लगाने वाले ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा परिचय है, मैं योगेश कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम कंधिया, पोस्ट अमवाखुर्द, जनपद भदोही का निवासी हूँ और वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर सेल टैक्स डिपार्टमेंट में मैं बनारस में कार्यरत हूँ। मैं DM साहब को, जो अपने ज़िले के मुखिया हैं, उनको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कुकृत्यों को दर्शाने के लिए मैं आज DM साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। मेन पॉइंट्स हैं कि जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भूपेंद्र नारायण सिंह, इनके द्वारा और इनके कार्यालय द्वारा चरम स्तर पर SIT STF का लेटर अपने कार्यालय में बनवाकर उसकी लोकल रजिस्ट्री कराते हैं और शिक्षकों से धमका के भयानक पैसा वसूली करते हैं। मैं साक्ष्यों सहित आज DM साहब से मिलने आया हूँ। जब 12-13 SIT के लेटर पर शिक्षकों पे कार्रवाई की गई तो मैंने शिक्षकों से वो लेटर मांगा और RTI के माध्यम से STF कार्यालय लखनऊ से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की तरफ सूचना मांगी तो सारे लेटर फर्जी निकले। इसका मतलब सिद्ध होता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भूपेंद्र नारायण सिंह और उनके कार्यालय के समस्त स्टाफ इस पूरी कार्रवाई में, पूरी गतिविधि में पैसे की करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके अलावा मैं सोचा कि PIL दाखिल करूँ डायरेक्ट इनके खिलाफ, तो हमने सोचा कि पहले DM साहब हमारे जिले के मुखिया हैं, पहले DM साहब को अवगत करा दिया जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज उसी क्रम में मैं DM साहब से मिलने आया हूँ और देखता हूँ अगर DM साहब जांच बैठाते हैं तो सही है, ना फिर आगे मैं PIL के लिए आगे प्रोसीड करूँगा। और पूरा साक्ष्य सहित इसमें मेरे जो अब मैं लिया हूँ सामने, इसमें मेरा पूरा साक्ष्य है जिसमें भूपेंद्र नारायण सिंह के कुकृत्यों का कंप्लीट विवरण है। वो कह नहीं सकते कि मेरे द्वारा ये कृत्य नहीं किया जा रहा है। इस जनपद का दुर्भाग्य है कि जिला बेसिक शिक्षा इतने बड़े ओहदे पे बैठा अधिकारी STF जानते हैं क्या होता है? जो केंद्र की ED होती है उसी के पैरिटी में SIT या STF होती है। ये STF का लेटर BN सिंह बनवा रहे हैं और ये STF का लेटर बनवा के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए हैं। लखनऊ में, बनारस, इलाहाबाद, सब जगह इनका मकान है। कोई कर्मचारी भैया मैं तो एक ठो मकान लिया हूँ, लगता है मेरा पूरा जीवन लोन भरने में निपट जाएगा और इनके पास 5-5 मकान है। इसलिए इसी वजह से है कि जो STF के लेटर का दुरुपयोग करते हैं, शिक्षकों से उगाही मनमानी पैसा। जब शिक्षक पैसा पहुंचा देगा तो उसका निलंबन खत्म हो जाएगा, जब शिक्षक पैसा नहीं पहुंचाएगा तो उसको टर्मिनेट कर देंगे, एक्सेट्रा। इसी मैटर पे आज यहाँ और भदोही के औराई क्षेत्र में कैयर मऊ में एक निजी स्कूल की मैजिक वाहन पलट गई। वाहन में स्कूल के बच्चे सवार थे। स्कूल वाहन पलटने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बच्चे सुरक्षित हैं, 2 बच्चों को कुछ चोटें आई हैं। अब सवाल है कि छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी किसके भरोसे है? स्कूल संचालक कितने बेपरवाह लापरवाह कैसे हो सकती हैं? गाड़ी की फिटनेस व ड्राइवर पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? भदोही जिला प्रशासन ऐसे डग्गामार स्कूल वाहन पर कार्यवाही कब करेगा?